वो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग होता है। 10 से ज़्यादा अगर मैं पूरा भी खींच दूँ तो 11 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये तो सर्कल रेट क्या चल रहा है? सर्कल रेट यहाँ पे सर 2485 के राउंड है, 2485 के आसपास का सर्कल रेट है। हम बिल्कुल सर्कल रेट पे भी बुकिंग नहीं ले सकते। मैंने 2600 के रेट के अकॉर्डिंग आपको लगाया तो 10.5 आ रहा है। अगर मैं 26 से जो है 50 रुपये और कम कर देता हूँ तो 11 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हम हरमीत से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हम ब्लैक मनी का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ देर बाद ही हरमीत ने हमें एक नई तरकीब बताई। ज़्यादा होगा, अगर मैं 3500 के रेट पे एडजस्ट करवाता हूँ आपका, फ्लेक्सी में आप लेते हो, फ्लेक्सी में आपने 3500 लिया, माइनस कर दिया मैंने 2600, 900 रुपये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। 900 रुपये के अकॉर्डिंग आपके जो है 14 लाख एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा, फ्लेक्सी में डाउन पेमेंट में तो उसमें फिर आपकी वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। आपका फ्लैट जो 55 का बैठ रहा है वो आपका बैठेगा 60 का। तो उसमें तो फायदा नहीं, स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, आपको तब भी इमीडिएट ही पेमेंट करनी है। अगर आप फ्लेक्सी के अकॉर्डिंग भी लेते हो तब भी आपको 90% पेमेंट करनी पड़ती है 60 डेज के अंदर। पेमेंट का कोई लोचा है, कोई झोल झाल नहीं है। हमारा कंसर्न है, जो आपसे हमने बात कही शुरू में, तो कैश कितना एडजस्ट हो पाएगा? ठीक है, कैश से डीपी में, क्योंकि डीपी में लेने में ही आपको फायदा है, आपको फ्लैट की कॉस्ट जो है वो भी तो वो भी मैटर करता है। तो डीपी में लेने का ही फायदा है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा रेडी, फिनिशिंग ही चल रही है, और डीपी के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम 11 लाख होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 20% का राउंड हो रहा है सर। 20%, तो फिर वही 55 का 20% जो है 11 लाख ही बैठ रहे हैं, तो 20% का राउंड। ब्लैक मनी पर इस खुलेआम सौदेबाजी के बाद कुछ सवाल हमारे जहन में भी उठे कि क्या ये इमारतें ब्लैक मनी की बुनियाद पर ही टिकी हुई हैं? इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। अपनी इस पड़ताल में हम दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर्स के पास गए और उनसे फ्लैट खरीदने की बात की, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी बनाने का खेल। ब्लैक का 20 से 60% तक का वो खेल जिसमें हर साल करोड़ों करोड़ रुपए बनाए जा रहे हैं, और रियल एस्टेट कंपनियां इस खजाने को जमा करने में जुटी हुई हैं। आपको दिखाते हैं एक और बड़े बिल्डर की सच्चाई। अजनारा ग्रुप के फ्लैट बेचने वाली कंपनी न्यू ब्रिक्स, ये कंपनी हर साल करोड़ों रुपए के हजारों मकान बेचती है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कंपनी का असली धंधा। न्यू ब्रिक्स, चैनल पार्टनर अजनारा ग्रुप। दिल्ली एनसीआर में अजनारा ग्रुप बड़ा नाम है। कई इमारतों की शक्ल में ये कंपनी हजारों आशियानों के सपनों को हकीकत बना रही है। अजनारा ग्रुप ब्लैक मनी के खेल में शामिल है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कंपनी के ऑफिशियल चैनल पार्टनर यानी न्यू ब्रिक्स नाम की कंपनी खुफिया कैमरे पर खुलेआम ब्लैक मनी एडजस्ट कराने का दावा कर रही थी। न्यू ब्रिक्स के एक कर्मचारी से हमारी भी मुलाकात हुई। राष्ट्र नाम के इस एग्जीक्यूटिव ने दावा किया कि वो फ्लैट की खरीद पर 30 से 35% कालाधन एडजस्ट करवा देगा। कैश एडजस्ट करना है, कितना परसेंट तक होगा सर कैश? तो चाहेंगे कि जितना मैक्सिमम एडजस्ट हो जाए, मतलब 40% के आसपास। 40-45, ये तो मानकर चले ना कि इतना तो होना ही है। नहीं, ठीक है। तो सर इसमें मैं या तो एक बार सीएलपी के लिए बात कर लूँगा। सीएलपी में अगर अपन देखें तो मोटी मोटी इसमें 70% के आसपास पेमेंट चली जाएगी, ठीक है। और उसमें ब्लैक एडजस्ट हो जाएगा आपका 30% 35% के आसपास ब्लैक एडजस्ट हो जाएगा। 40% तो सब कर रहे हैं बॉस, तो 30 सर वो एक बार ऊपर बात करनी पड़ेगी ना, तो इसमें तो अभी फिलहाल तो सबवेंशन स्कीम चल रही है। एक बार सीएलपी के लिए भी बात करनी होगी, उसके बाद कितना एडजस्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है। इस एग्जीक्यूटिव ने हमें यह भी बताया कि ब्लैक मनी की रकम मकान के दस्तावेजों में नहीं दर्ज की जाएगी।
वैसे कितना आप लोग करते होंगे, आइडिया तो आपको होगा? सर इसमें जो अप्रोक्स जाता है 35% के आसपास जाता है, 32 35 के आसपास, 35 के आसपास जाता है परसेंटेज में। वो भी ब्लैक एडजस्ट तो होता है कि हाँ वही एडजस्ट मतलब बेसिकली जैसे भी होता है कि आपका टोटल कॉस्ट वो 35% निकाल के पेपर्स पे वही आती है, आपका ये 35% एडजस्ट हो जाएगा। अब हम ये जानना चाहते थे कि क्या इस काले खेल में सिर्फ चैनल पार्टनर ही शामिल है या काले धन के इस खेल की जानकारी बिल्डर को भी है, और इस सवाल का जवाब भी हमें इस एग्जीक्यूटिव ने ही दे दिया। उसकी क्या रसीद वगैरह कैसे सर मिलेगी? रिसिप्ट मिलेगी किसके थ्रू? आपके थ्रू मिलेगी, न्यू ब्रिक या फिर अजनारा के? अजनारा के थ्रू। अजनारा ग्रुप उसमें ये नहीं आएगा कि आपके फ्लैट नंबर के गए पैसे, यूनिट नंबर नहीं आएगा उसमें ऐसा क्लियर स्लिप आएगी कि वी रिसीव्ड 19 lakhs फ्रॉम दिस एंड दिस। वो अजनारा के पास रहेगी। वो अजनारा से आपको रिसिप्ट मिलेगी। खाली यूनिट नंबर उसमें मेंशन नहीं होगा। यूनिट नंबर, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होगा। सिर्फ हमने पैसा दिया है। पैसा दिया है, उसकी स्लिप मिली आपको। कच्ची रसीद होती है या पक्की होती है? नहीं ऐसे तो पक्की होती है, ऑथराइज होंगे ना, ऑथराइज्ड होगी ना पूरी। ऐसे तो जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो सिग्नेचर करके देंगे सर इतनी बड़ी अमाउंट ले रहे हैं। अजनारा के लेटर पैड पे ये हाँ ये पूरा खेल क्या है? इस खेल में कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है? इसकी अंदरूनी पड़ताल लाइव इंडिया ने नहीं की, लेकिन चैनल पार्टनर की माने तो अजनारा ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स में भी काले धन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमने बिल्डर्स से जुड़े लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं एक और बातचीत जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि ब्लैक और व्हाइट का खेल क्या है। सर एक ब्लैक फ्लैट है 150 गज का। अच्छा, ठीक है साहब, फ्लैट एकदम मस्त फ्लैट है। 125 मांग रहे, 120 का मांगूंगा। फ्लैट बहुत शानदार है। कहाँ है? यहाँ पर 150 गज का फ्लैट है। 3 BHK। बालकनी कितनी है? कितना वाइट दें और बाकी ब्लैक कर दें? हाँ बात करो। सर्कल रेट के हिसाब से वाइट दे दीजिए आगे साहब। सर्कल रेट के हिसाब से कितना चला कैलकुलेटर है? सर्कल रेट से आपका 32 लाख हो गया। 32 लाख। 32 लाख हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 90 लाख जो है, लग चला। 90 होगा, कितना होगा? हाँ 21 लाख लो, 30-32 लाख नंबर की चले गए। तो उसमें कोई झोल तो नहीं होगा बाद में? नहीं, यही रजिस्ट्री है सर, पूरी रजिस्ट्री है। तो ब्लैक मनी की इस पड़ताल में हम जिस भी बिल्डर या जिस भी कड़ी से मिले उसने आसानी से ब्लैक मनी के ऑफर को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। हम आपको याद दिला रहे हैं कि हमने ये बातचीत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की। आपको दिखाते हैं एक और बातचीत, सुनिए जरा। एक 2 BHK का वो बताओ, वही बताओ। लगभग सर 46.5 लाख की रजिस्ट्री होगी। और ब्लैक में कितना रहेगा? ब्लैक में बाकी सारे ब्लैक दे सकते हो, 46.5 लाख मिनिमम आप दे सकते हो उसको, मैक्सिमम दे सकते हो। मिनिमम नंबर 1 में 46.5 दे सकते हो, मैक्सिमम जितना देना होगा आपको। मतलब 46.5 लाख तो देना ही देना ही देना, चाहे 95 का हो या 1 20-25 का हो। तो इसमें जब हम जो बची हुई अमाउंट अगर हम ब्लैक में देते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं? बस्ती को बात कर लेता हूँ। क्या क्या बैठ रहा है? ये जो आप बता रहे हो कितने का बैठ रहेगा? इसका ये सामने ही है। तो ये कितने का बैठेगा? ये भी 1 10 तक दे देगा मेरा काम। हो सकता है और भी बैठ के जब ऊपर नीचे जब सामने फिटिंग होती है तो फिर हम देख लेंगे ना, टोलेंगे भी कम से कम, फिर आपको बता देंगे ये लो जी ये यहाँ इसको लगाओ। आप सब जो जैसा काम है कि हमारा वो कंसर्न है वो कैश वाला है ना, तो ये जैसे 1 10 में अगर बैठेगा हाँ तो कितना इसमें भी एडजस्ट हो जाएगा? इसमें 10 गार्ड इसमें देने पड़ेंगे ज़्यादा आपको मेरे घर 45 लाख के आसपास, 45 के आसपास चेक में, बाकी कैश में एडजस्ट हो जाएगा यानी कि 65 के आसपास। हाँ जो भी होगा, 1 5 की डील होती है, जो भी होती है, जो कम से कम मिनिमम होगी वो कराएंगे ना।
लाइव इंडिया के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। राजनीतिक दलों ने ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलवाया है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लाइव इंडिया के खुलासे से सड़क से लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है। किस तरह रियल एस्टेट की बुनियाद काली कमाई पर टिकी हुई है, इसे जानकर हर कोई हैरान है। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक के नेताओं ने इस खुलासे के लिए लाइव इंडिया को बधाई दी है, बल्कि ऐसे बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। निश्चित रूप से जांच होके अगर ब्लैक मनी कोई ले रहा है एक बिल्डर, और ज्यादातर बिल्डर आप कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, तो ये गलत है, मुल्क के कानून के खिलाफ है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी यह मुहिम काबिले तारीफ है और आपने सही कहा कि विदेश से जो बाहर स्विस बैंकों में और दूसरे बैंकों में जो ब्लैक मनी है वो तो एक अनुमान के अनुसार कुल ब्लैक मनी का 10-15% ही है, 85% तो अपने देश में है। हर एक फ्लैट ओनर, हर एक प्लॉट ओनर, वो जगह खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, नेचुरली मैं समझता हूँ 25% से 40% तक कालाधन है उसमें। इसका एक प्रॉब्लम है, थोड़ा लोगों में, ये बिल्डर्स में एक फीलिंग, जो टैक्स है ज्यादा है, वो बचाने के लिए एक रेगुलर हैबिट हो गया। सिर्फ फ्लैट्स में नहीं है, ये गांव में खेती बेचते या नहीं तो कोई दूसरा बड़ा प्रॉपर्टीज बेच देते, इसमें भी ब्लैक मनी है। और स्कूल एडमिशन्स में अगर कुछ करना है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लोग ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में लगाते हैं और करोड़ों रुपए का जो आयकर विभाग का जो चूना है, आयकर विभाग का जो इससे नुकसान होता है, तो सिर्फ आयकर विभाग का नुकसान नहीं होता बल्कि देश का नुकसान होता है। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि केंद्र सरकार जो सत्ता में रूढ़ है, सत्ता में आई हुई है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके आई है। दूसरी तरफ ब्लैक मनी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि सरकार इस पर भी काम कर रही है और इस खुलासे के बाद ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। केवल विदेशी धन नहीं बल्कि सरकार अपने देश के अंदर भी बड़ी मात्रा में काला धन है, उसके बारे में भी बिल्कुल चिंतित है और सरकार इस पर भी कार्रवाई कर रही है कि कैसे देश में जो काला धन है या विदेश में जो काला धन है वो भारत सरकार उसका इस्तेमाल जनता के लिए, जिनकी गाढ़ी कमाई रही है उनके लिए जनहित में काम कर सके। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें बड़े पैमाने पे काले धन का इस्तेमाल हो रहा है और काले धन का इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे वो व्हाइट मनी के रूप में तब्दील हो जाता है। जब प्लॉट की बिक्री होती है तो व्हाइट मनी बन जाता है और जब बिल्डिंग के निर्माण का काम है तो उसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। तो जो काला धन रखने वाले लोग हैं उन लोगों ने बड़े पैमाने पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में निवेश किया है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये इतना बड़ा गंदगी हिंदुस्तान में फैलाया हुआ है पिछले 65 सालों में, जिसको साफ करने में एक वक्त लगेगा और इस काम में सरकार जुटी है पूरे मन से। जाहिर है लाइव इंडिया के इस खुलासे ने जहां विरोधी दलों को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है, वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार विदेशों के साथ साथ देश में काले कारोबार में लगे बिल्डरों पर कार्रवाई करेगी। पटना से विनायक प्रसाद और लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ दिल्ली से शादाब सिद्दीकी और कुमार गौरव की रिपोर्ट। तो देश के प्रधानमंत्री लाख दुहाई देते रहे कि विदेशों से काला धन वापस लाना है, लेकिन जो खेल देश के भीतर हो रहा है उसका क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन गांधी जारी है।
माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी करेंगे अपने मन की बात। नशे के खतरे को लेकर लोगों को करेंगे आगाह। आकाशवाणी के सभी केंद्रों से होगा सीधा प्रसारण। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चौथे चरण का मतदान जारी। झारखंड की 15 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर हो रही है वोटिंग। झारखंड में 13.5% मतदान। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को लगा झटका। रेडियो पर चल रहे विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। विज्ञापन में महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठे थे सवाल। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हुई एंजियोप्लास्टी। दर्द की शिकायत के बाद हुआ इलाज। आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए मेहदी महरूर पर लगा देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को देता था अंजाम। समाधि पर सस्पेंस के बीच दिव्य ज्योति संस्थान का भंडारा आज। हजारों के जुटने की उम्मीद कल खत्म हो रही है। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की डेडलाइन। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते हुए कैमरे में कैद। पूरे उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में पहली बर्फबारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब में लुढ़का पारा। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी से भारत हुआ बाहर। जीत के बाद पाक खिलाड़ियों के व्यवहार से हॉकी इंडिया नाराज। पाक खिलाड़ियों ने किया था दर्शकों की ओर अश्लील इशारा। पाक कोच ने मांगी माफी। और एडिलेड टेस्ट में भारत की हार। कोहली, धवन और वार्नर पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने पाया लेवल 1 का दोषी। और इस वक्त सोनू निगम से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनू निगम के एल्बम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ये महत्वपूर्ण है सोनू निगम के लिए। विक्रम घोष और सोनू निगम की एल्बम है जिसका नाम जल है और इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि सोनू निगम के लिए भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनकी मेहनत सामने आई और उसके बाद अब जल के लिए जो जल एल्बम है उनका वो नॉमिनेट किया गया है। विक्रम घोष और सोनू निगम की एल्बम है जल और इसे नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। सोनू निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि विक्रम घोष और सोनू निगम के एल्बम है जल और इसे अब ऑस्कर के लिए नामित किया गया है।
अब तक ये खबर पहुंचा रहे हैं विक्रम घोष और सोनू निगम की एल्बम जल, इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और ये शायद पहला मौका है जब किसी गायक के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की हो। हमारे साथ हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर पराग छापेकर हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पराग, बहुत बड़ी उपलब्धि है सोनू निगम के लिए। जी, ये फिल्म जो है जल, इसमें बेसिकली बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ये गाना नॉमिनेट हुआ है और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, फिल्म इंडस्ट्री के, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सारे चाहने वालों के लिए भी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पराग, थोड़ा बताएंगे हमें किस तरह से नॉमिनेट किया जाता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, पूरे जितने फिल्म वहां पर भेजे जाते हैं कंपटीशन में, उसके अलग अलग कैटेगरीज होती है, सिनेमेटोग्राफी से लेके तो सारे विविध पक्ष जो है फिल्म बनाने के, उसमें अलग अलग कंपटीशन का सेक्शन होता है और उसमें ओरिजिनल स्कोर के लिए एक वो है जिसके लिए सोनू का जो जल का गाना है ये नॉमिनेट हुआ है। और ये एक निश्चित तौर पे, हालांकि उस तरह से देखा जाए तो अभी ये नॉमिनेशन है, आगे की प्रक्रिया अभी बहुत बाकी है, लेकिन नॉमिनेशन तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया पराग छापेकर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारा एंटरटेनमेंट एडिटर ये खबर हम तक पहुंचा रहे थे। सोनू निगम की एल्बम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है जल, जो उनके एल्बम है सोनू निगम की, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। विक्रम घोष और सोनू निगम की एल्बम है जल और इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और यहाँ तक ये उपलब्धि हासिल करना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक शायद ही कोई भारतीय गायक यहाँ तक पहुंचे हों। हालांकि इससे पहले भी अवार्ड दिए गए हैं, ऑस्कर के लिए चुना गया है कई बार, लेकिन यहां तक भी पहुंच पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेस्ट स्कोर के लिए स्लम डॉग मिलियनेयर को भी अवार्ड मिला था, कुट्टी को अवार्ड दिया गया था, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन होती है और जटिल होती है और इसमें सोनू निगम की एल्बम जल को इस बार नॉमिनेट किया गया है। विक्रम घोष की एल्बम है जल। विक्रम घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत बधाई आपको लाइव इंडिया की ओर से और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आपको। नमस्कार, थैंक यू। यस, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है और बहुत ही खुश हूं मैं। जो मेहनत आपने की है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, ये स्कोर जो है ये सोनू निगम जी और मेरा पहला फिल्म टुगेदर जो हमने साथ में बॉलीवुड का यात्रा शुरू किया है, इसका पहला स्कोर था जल और इसमें हमने 2 साल काम किया और 2 साल बहुत ही ये काम बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो फिल्म है इसका जो दायरा है ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में शूटिंग हुआ है और पूरा पिक्चर एक डेजर्ट लैंड का जो फील है उसके ऊपर है आधारित है और जो साउंडस्केप भी हमने किया है वो भी एक तरफ जो इंटरनेशनल फील है साउंडस्केप में, जो डायरेक्टर गिरीश मलिक ने कहा था उनको चाहिए था कि एक एपिक साउंड हो, लेकिन उसके साथ में कुछ जो गुजरात और इंडियन एलिमेंट्स है वो भी भरपूर है। तो वी हैड टू रियली वर्क हार्ड फॉर 2 years टू गेट टू दिस पॉइंट कि स्कोर को ऐसा बनाया जाए कि वो एक एपिक प्रोपोर्शन भी रहे और उसमें इंडियननेस भी रहे। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि अवार्ड तक भी आप जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ।
हमारा जीवन समृद्ध जीवन। आर्थिक आजादी की आवाज, किसान की समृद्धि, देश की समृद्धि। समृद्ध किसान योजना। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अपने मन की बात। नशे के खतरे को लेकर लोगों को करेंगे आगाह। आकाशवाणी से होगा सीधा प्रसारण। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चौथे चरण का मतदान जारी। झारखंड की 15 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर हो रही है वोटिंग। झारखंड में 13.5% मतदान। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को लगा झटका। रेडियो पर चल रहे विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। विज्ञापन में महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठाए गए थे सवाल। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हुई एंजियोप्लास्टी। दर्द की शिकायत के बाद हुआ था इलाज। आज मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए मेहदी महरूर पर लगा देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप। अकाउंट ऑपरेट करने की बात को बोली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को देता था अंजाम। समाधि पर सस्पेंस के बीच दिव्य ज्योति संस्थान का भंडारा आज। हजारों के जुटने की उम्मीद। कल खत्म हो रही है आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की डेडलाइन। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। पूरे उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में पहली बर्फबारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब में लुढ़का पारा। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी से भारत हुआ बाहर। जीत के बाद पाक खिलाड़ियों के व्यवहार से हॉकी इंडिया नाराज। पाक खिलाड़ियों ने किया था दर्शकों की तरफ अश्लील इशारा। पाक कोच ने मांगी माफी। एडिलेड टेस्ट में भारत की हार। कोहली, धवन और वार्नर पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने पाया लेवल 1 का दोषी। और ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनू निगम और विक्रम घोष के फिल्म जल के एक गाने को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। और एक बड़ी उपलब्धि सोनू निगम के लिए है क्योंकि अब तक तमाम तरह के अवार्ड दिए गए हैं। इसमें नेशनल अवार्ड के लिए भी बेस्ट इफेक्ट के लिए इस फिल्म को चुना गया है। और एक और उपलब्धि इस फिल्म के साथ जुड़ गई है। जल फिल्म जो है उसके लिए सोनू निगम का एक गाना नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम घोष और गायक हैं सोनू निगम और इनके गाने को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। इससे पहले नेशनल अवार्ड में बेस्ट इफेक्ट के लिए इस फिल्म को जल को चुना गया है। और अगर म्यूजिक की बात करें तो सोनू निगम और विक्रम घोष की तरफ से ये म्यूजिक और उसके बाद जल के एक गाने को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म में को नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इसमें अवार्ड
के लिए नॉमिनेट किया गया। आपको बता दें कि